जो फरवरी मंथ अभी ओवर हुआ है ना आज के दिन, सबसे ज्यादा अभी तक की हिस्ट्री का, टीसीएस की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बुरा महीना था ये सच में। 15% से ज्यादा की करेक्शन ये करके बैठा हुआ है। कैंडल साइज आप देख सकते हैं, ये इसकी कैंडल है। 15% आप देखेंगे तो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, कहीं भी आप जाके चले जाइए, इवन कोविड के फॉल में भी टीसीएस ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की थी जितनी की आज करके इसने दिखाई हुई है। बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस आज की डेट में इसने, मतलब आज की डेट में इन द सेंस मंथ में ये की हुई है, और आज भी इसने कुछ अच्छा नहीं किया है। 2% से ज्यादा का ही फॉल करके दिखाया हुआ है। कल बाइंग की बात की थी जो कि हमें यहाँ पे अचीव नहीं हो पाया है। सबसे पहले काम करते हैं, डेली चार्ट पे चल लेते हैं और उसके बाद फिर आएंगे मंथली चार्ट पे। यहाँ पे देख लेंगे डेली चार्ट, लगभग 3.5% का फॉल, वो भी वॉल्यूम के साथ में, वो भी सपोर्ट के ऊपर। काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन यहां देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, यहां पे इसने एक रेंज बनाई हुई थी, चांसेस थे ब्रेकआउट के, जिसके हमने यहाँ पे कल बात भी की थी कि अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां से फिर हमें एक मौका मिल सकता है इस लेवल को टेस्ट करने का या फिर इस लेवल को टेस्ट करने का। बट इसने उसके अगेंस्ट नीचे की तरफ काम किया, लगभग 3.5% का फॉल किया वॉल्यूम के साथ में, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पे साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि मंथ ओवर हो चुका है, तो मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। फरवरी मंथ में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे देखना, कंडीशन समझना। सबसे पहले यहां पे अगर आप नोट कर रहे होंगे, जो हमने यहां पे कल जोन भी ड्रॉ किया हुआ था, ये रिजेक्शन हुआ करता था, उसको सपोर्ट बनाया, अभी जो है उसी सपोर्ट को रीटेस्ट की कंडीशन में है ये, सबसे पहली चीज, राइट। नेक्स्ट इसकी सपोर्ट कहां दिख रही है, अगर ये सपोर्ट इसकी ब्रेक होती है तो आने वाले टाइम में ये वाला जो पॉइंट है इसका 4x3 मतलब 3333, ये जो पॉइंट है इसका, यहां पे हमें कहीं सपोर्ट जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। वो भी 100 पॉइंट, मोर देन 100 पॉइंट के आसपास की डिस्टेंस के साथ में बैठी हुई है, राइट। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में ये 3300 को भी टेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे जाए। अच्छा, ये चीज अगर देखा जाए ना, अगर मतलब जो टीसीएस के हालात है, ये खाली टीसीएस के नहीं है, पूरे आईटी सेक्टर के हैं। आईटी सेक्टर ही पूरा का पूरा प्रेशर में है। अगर देखा जाए, मतलब अगर मैं आपको यहां से टॉप से भी दिखाऊं यहाँ पे, तो टॉप से भी ये लगभग कुछ 24-25% के आसपास की करेक्शन करके बैठा हुआ है। 24-25%। हाँ, यहाँ पे अगर नोट करेंगे आप, ये चीज देखेंगे, ये था हमारा कोविड के टाइम का, ये फॉल किया इसने, वहां से रिकवरी करी, काफी अच्छी रिकवरी करी। एक जोन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, उस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकला, बट फिर से उसी जोन में ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गया। अगर यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन बनाते हैं कुछ इस तरह से, उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। मतलब ऑल ओवर अगर देखें तो नेगेटिव की तरफ से ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे आते हैं, यहाँ देखिए लास्ट 4 वीक कंटिन्यू फॉल, और खासकर इस वीक में, यानी कि लास्ट अभी जो वीक खत्म हुआ है, यहाँ देखो कंटिन्यू फॉल। और ये वीक तो इसने काफी ज्यादा हदें ही पार कर दी। वॉल्यूम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वीक बाय वीक इंक्रीज के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस यहाँ पे भी दिक्कत में है। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार। डेली चार्ट जो है वो फाइनल कर देगा कि किस तरह से मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं इसमें, और कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी अगर यहाँ पे सपोज करते हैं, पहले चीज बता दूं आपको, सपोज करते हैं कि कल के दिन यहाँ से बाउंस करता है, तो ध्यान देना ये पॉइंट एक पहला रिजेक्शन बनने वाला है इसका। ध्यान देना दूसरा पॉइंट, ये ट्रेड लाइन रिजेक्शन बनने वाली है इसकी, क्योंकि अभी जो है ना वो बायर्स डरे हुए हैं। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलेगा ना, कल के दिन में 3% ऊपर निकलता है, तो वहां पे बायर्स ऐड नहीं होंगे, एग्जिट करेंगे पोजीशन को अपनी को, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो ये पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट है, 36 दूर है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहां देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा कुछ बिहेवियर इसका थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि आज के दिन की अगर बात करें, मॉर्निंग में एक फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा फॉल किया, सेकंड हाफ में रिकवरी करी, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है इसने। तो कल का दिन काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है इंट्राडे के लिए। कैसे, बाइंग साइड ध्यान देना 3500, 3500 क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ, बाइंग के लिए हम देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। डब्ल्यू पैटर्न को हम कैप्चर करेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लेके चलेंगे लगभग 20 पॉइंट के आसपास का। 20 पॉइंट ज्यादा लग रहे हैं, बट इसके अगेंस्ट में हमें एक अच्छा खासा टारगेट जो है 90 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास तक का इजीली देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे आज का बॉटम 3455 के नीचे हम शॉर्टिंग करने वाले हैं। सेम केस 3455, राइट।
3455 के नीचे हम शॉर्टिंग करने वाले हैं। अगर ये नीचे निकलता है तो चांसेस है 3333 इसको भी टेस्ट करने चला जाए, मतलब कि मोर देन 100 पॉइंट के आसपास का फॉल जो आपको फिर से यहाँ पे कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। सेम केस यहाँ पे भी 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखने वाले हम यहाँ पे 55 के नीचे शॉर्टिंग और ये 3500 के ऊपर बाइंग। ये कंडीशन हमारी इंट्राडे के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार लॉन्ग टर्म की पिक्चर क्या नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म में सिंपल से आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए, हाँ डेंजरस सिचुएशन में है, चांसेस बन सकते हैं नीचे की तरफ जाए। देखो इनकेस अगर आपने ऑलरेडी होल्डिंग लेके बैठे हो, निश्चिंत रहो यार, क्योंकि टीसीएस है, कल बर्बाद नहीं हो सकता। कहीं से कहीं तक ये कितना भी क्राइसिस आ जाए इंडिया में, फिर भी यहाँ पे रिकवरी आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा डिले हो, 3 महीने 6 महीने 1 साल, बट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पे आप पैनिक नहीं करना है, और नीचे अगर लेवल पे मिलता है तो एवरेज सुधारने की ही कोशिश करनी है। हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, यानी कि आपने किसी से बोरो की हुई है मनी, या फिर आपने किसी और चीज़ का पैसा आपने यहाँ पे मार्केट में लगा के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो ध्यान देना अभी जो है टीसीएस बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि अभी अगर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर इसको अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर का देना है तो उससे पहले यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करना होगा, जो कि अभी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। तो बाइंग के बारे में तो अभी सोचना थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट इसको, ये जो ट्रेड लाइन है ये ब्रेक करवानी जरूरी है, पहली चीज। और सेकंड, अगर और कॉन्फिडेंट के साथ में अगर बात करूं तो यहां पे ये जो इसका रिजेक्शन पॉइंट था ये ब्रेक होना जरूरी है बाइंग के लिए, अभी एग्जैक्ट देखा जाए तो। हाँ छोटी मोटी मूव अगर मिलती है, जो कि हमने इंट्राडे में बात कर ही ली है, 3500 के ऊपर एक अच्छी कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। छोटी मोटी मूव यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। बाकी तो देखते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।